हाँ तो बिगड़ास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज तुम्हारा एक सवाल लेना और तुम्हें कुछ चीज़ों के साथ अपडेट भी कर दें। तो मेरे ख्याल से आज ये तुम देख रहे होगे 81वां दिन देख रहे होगे, और आज संडे है। तो आज हमने बहुत सारे कपड़े धुले थे, पूरी दिहाड़ी करी है, साफ़ सफाई की है, और आज लेट चल रहे हैं रूटीन से थोड़ा सा। तुम देख रहे होगे 7:40 का हमारा टाइम होता है किचन टॉक्स ख़त्म कर देने का, लेकिन 7:40 पर शुरू हुई है। उसका एक दो बड़े रीज़न हैं। एक तो वही है कि कपड़े धुले थे, सामान क्या कहते हैं, बाहर सामान था तो वो सामान भी अंदर लिया क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी, तो वो डर रहता है एक तो बारिश में। फिर एक हमें बाहर से भी सामान लाना था, सारे फल वगैरह, सब्जियां वगैरह, अंडे वगैरह भी। तो उसमें भाई आज 3 चक्कर लगे हैं, क्योंकि पहली बार गए थे तो हम एक चीज़ ले आना भूल गए, फिर साला दोबारा गए हैं तो वो चीज़ भी थी। और आज हम मिक्स ड्राई फ्रूट्स भी लेकर आ गए हैं, लेकिन इस बार उसकी क्वांटिटी हम 30 ग्राम शायद कर देंगे, उसकी थोड़ी कम करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो अपडेट देना है वो शायद हमने कल तुम्हें दे दिया था कि हमने कार्ब इनटेक अपना बढ़ाया है, और उसको आज भी बनाए रखा है हमने। तो आज सिर्फ नॉर्मल डेज पे कार्ब थोड़े से कम थे, क्योंकि आज का एक्टिविटी लेवल ऑलमोस्ट और दिन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तुम्हारा सवाल जो हमें आज कवर करना है वो है कि वे प्रोटीन और क्रिएटिन दोनों में अगर लें तो क्या लें। ये हालांकि हमने सवाल कवर किया हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि शायद इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं। तो क्योंकि ये मोस्टली पूछा जाता है, तो अगर कोई ऐसा सवाल पूछता है तो फिर ये डायरेक्ट ये वीडियो हम चिपका सकते हैं। तो देखो सीन क्या होता क्या है। देखो, तुम्हारी बॉडी भी क्रिएटिन बनाती है, और तुम्हें फूड सोर्सेज से भी तुम्हें क्रिएटिन मिलता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि तुम्हें फूड सोर्सेज से क्रिएटिन मिलता है, और वे प्रोटीन जो होता है या फिर जो प्रोटीन है वो भी तुम्हें फूड सोर्सेज से मिल रहा है। क्रिएटिन का क्या सीन रहता है कि तुम्हारी बॉडी जो होती है उसकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है, प्लस उसके ऊपर थोड़ा सा अगर तुम एडिशनल लेते हो तो तुम्हारी बॉडी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। ठीक है, आई होप थोड़ा सा ये क्लियर कर रहा होगा। तो उसमें ये सीन रहता है कि जब तुम क्रिएटिन सप्लीमेंट करते हो, जो कि उसका क्या कहते हैं, तो उसमें तुम्हारी बॉडी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है, तुम्हारे क्या कहते हैं वो मिलता है, क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ती है, तुम्हारा साइज बढ़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे प्रो हैं कि तुम मसल फुलर फील करोगे। और ये जो वाटर होल्ड होता है, इसका भी थोड़ा सा क्लियर कर दें कॉन्सेप्ट कि वो इंटरसेल्युलर होता है, कि तुम्हारी मसल्स के अंदर जो है वो वाटर जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे वो एक तरीके से वाटर रहता है। तुम्हारे ऐसा नहीं होगा कि स्किन है, इसके नीचे पानी आ गया और तुम्हारे नीचे उसके अंदर फैट, ऐसा नहीं होता। जहाँ पे उसको होना चाहिए एग्जैक्टली वहीं पे है। इसी वजह से तुम थोड़ा सा ज़्यादा फुल फील करते हो दिखने में। ठीक है, कोई ब्लोटिंग नहीं होती उससे, कोई डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होती उससे। और अगर ये तुम्हारे पे हो रही है तो मतलब कि एक इंडिविजुअल केसेस में तुम ले सकते हो, जो कि उसमें तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है अगर तुम 1% या फिर कुछ लोगों पे जाओ कि एक इंडिविजुअल को हो रहा है सिर्फ। ठीक है, मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता। फिर आते हैं कि इसके प्रो क्या होते हैं, कि इसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इवन 500-600 रुपये तक का भी आ जाता है। ठीक है, तो इसका ये प्रो होता है। देन बात करते हैं कि एक चीज़ और होती है, एक चीज़ तुम्हें शायद पता होनी चाहिए कि कुछ केसेस में क्रिएटिन काम नहीं करता। वो कब काम नहीं करता, जब तुम्हारी बॉडी में उतना क्रिएटिन एक तरीके से आ रहा है और तुम उतना फूड सोर्सेज ले रहे हो कि जहाँ पे उसको एक तरीके से पीक उसकी प्रोडक्टिविटी होगी या फिर पीक उसके रिजल्ट मिलेंगे। एक तरीके से मान के चलो कि 8 ग्राम क्रिएटिन पे, इंक्लूडिंग तुम्हारा इंक्लूडिंग तुम्हारा सप्लीमेंट, इंक्लूडिंग तुम्हारा डाइट, प्लस तुम्हारी बॉडी, ठीक है, सबको मिला के तुम्हें अगर मान के चलो, सिर्फ एक नंबर्स दे रहे हैं तुम्हें कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट है 10 ग्राम की, जिस पे तुम्हारी बॉडी ये सारी चीज़ें तुम्हें देने लगेगी कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तुम्हारी फुलनेस फील करोगे, और तुम्हारे ये सारे अच्छी चीज़ें जो क्रिएटिन तुम्हें प्रोवाइड करता है। सपोज अगर मान के चलो तुम्हारी बॉडी ये इन्हीं दो चीज़ों से अगर करने लगे कि तुम्हारा फूड और तुम्हारी बॉडी, इसमें अगर क्रिएटिन उस लेवल तक चला जा रहा है कि जहां तुम्हें सप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, अगर तुम वहां पे सप्लीमेंट भी करोगे तो तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होने वाला। इसको एक तरीके से तुम मान के चल सकते हो उस चीज़ से जो लोडिंग फेज होती है, कि तुम्हारा कुछ लोगों के लिए या फिर हर किसी के लिए कह सकते हो कि एक लोडिंग फेज होती है जहाँ पे क्रिएटिन काफ़ी जल्दी हिट होता है और तुम फिर उसको स्टेबलाइज होने लगती है बॉडी उस पर। फिर क्या कहते हैं, लोडिंग के बाद, लोडिंग फेज के बाद फिर वो स्टेबलाइज होने लगती है, तब उस लोडिंग फेज का फायदा नहीं होता। अगर तुम्हारी बॉडी प्लस तुम्हें फूड से इतना मिल रहा है कि वो तुम लोडिंग फेज कह लो या फिर एक स्टेबलाइजेशन फेज है,
वो तुम हिट कर ले रहे हो बिना क्रिएटिन के भी, तो उसमें क्या होगा उस केस में कि तुम क्रिएटिन लोगे भी तो तुम्हें फायदा नहीं होगा। ठीक, और ये रेयरली होता है बट होता है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से मान के चल सकते हो, थोड़ा सा फंबल मारे हम, कि अगर तुम्हारे ऊपर क्रिएटिन काम नहीं कर रहा है तो मोस्टली ये चांसेस है कि तुम उस कैटेगरी में हो कि तुम्हारी बॉडी प्लस तुम्हारी डाइट से इतना तुम्हें क्रिएटिन मिल रहा है कि तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये केसेस कम होते हैं, ये वाला केस कम है। ठीक है, फिर आते हैं मुद्दे पे कि क्रिएटिन के फायदे हमने तुम्हें बता दिए, क्रिएटिन मोस्टली केसेस में काम करता है ये भी हमने तुम्हें बता दिया। क्रिएटिन क्या नहीं करता वो भी हमने तुम्हें बता दिया है कि उससे भाई कोई हेयर फॉल नहीं होता, जेनेटिकली तुम्हारे वो होता है, तुम्हारा वाटर होल्ड होता है वो इंटरसेलुलर होता है, मतलब मसल्स के अंदर होना चाहिए, जहाँ पे उसको होना चाहिए वहीं होता है। ठीक है, तुम सॉफ्ट नहीं दिखोगे, ये चीज़ हम पहले सोचते थे कि क्रिएटिन से थोड़ा सॉफ्ट दिखेंगे ये वाला सीन, लेकिन ऐसा नहीं होता। और तुम ये चीज़ हमारे देखोगे क्योंकि हम इस जर्नी में, अगली जर्नी जो होगी नाइटी पीक, उसमें तुम हमें क्रिएटिन एंड तक लेते हुए देखोगे और उसमें हम एकदम श्रेडेड होंगे, ये चीज़ भी कंफर्म है। ठीक है, तो ये था क्रिएटिन वाला पार्ट। अब आते हैं वे प्रोटीन पे। वे प्रोटीन का भी यही सीन है कि तुम रियल फूड डाइट से ले सकते हो और ये सारी चीज़ें कि वो तुम्हारा एक तरीके से रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, जो कि तुम क्या कहते हैं रियल फूड से ले सकते हो, प्लस सप्लीमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे प्राइसिंग का अगेन थोड़ा सा फैक्टर होता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन एक चीज़ है कि अगर कंपेयर किया जाए वे प्रोटीन और क्रिएटिन को, तो तुम वे प्रोटीन या फिर एक तरीके से प्रोटीन कंसिडर कर लें तो उसको डाइट से पूरा करना थोड़ा सा अफोर्डेबल होता है, ये फैक्ट है। ठीक है, अगर स्पेशली तुम स्टूडेंट वगैरह हो तो अगर तुम अपना बजट बहुत ज़्यादा पुश करके सप्लीमेंट ले रहे हो तो रिकमेंड हम ये करेंगे कि तुम बजट को बहुत ज़्यादा पुश ना करो और रियल फूड पे स्पेंड करो। ठीक है, ये आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। देन आते हैं कि फिर अगेन तुम फूड सोर्सेज से पूरा कर सकते हो प्रोटीन, देन तुम्हें सप्लीमेंट तब लेना पड़ता है या वे प्रोटीन तब लेना पड़ता है जब तुम्हारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं टाइम को लेके और तुम्हारे प्रोटीन इनटेक को लेके, कि अगर वेजिटेरियन हो तब थोड़ी सी चीज़ें स्ट्रगल की तरफ जाती हैं कि तुम्हें प्रोटीन इनटेक पूरा करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कैलोरीज को कंट्रोल करते हुए स्पेशली, तब तुम वे प्रोटीन ऐड करते हो तब उसका फ़ायदा भी है, तब चीज़ें सही भी हैं। तो ये आई होप कि इसका ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम सिर्फ तुम्हें पॉइंटर्स बता सकते हैं क्योंकि इसमें कंडीशंस बहुत सारी होती हैं कि वे प्रोटीन कब ले सकते हो, क्रिएटिन कब ले सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसका कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि ये ले लो, बस वो नहीं है। इसका जवाब एग्जैक्ट ये होता है कि अपनी रिक्वायरमेंट समझो कि क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मान के चलो तुम्हारा बजट है ही नहीं वे प्रोटीन की तरफ, मत जाओ, रियल फूड पे स्पेंड करो। बजट है तो वे प्रोटीन लो। देन आते हैं कि ये क्रिएटिन, क्रिएटिन एक तरीके से बेसिक चीज़ हो जाती है कि उसको तुम अफोर्ड भी कर सकते हो, पहली चीज़ उसके फ़ायदे भी हैं, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो वो चीज़ अच्छी है। ठीक है, आई होप तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। साइड इफ़ेक्ट जो बाल हिलने वाला सीन है वो जेनेटिक है, ये हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तुम चीज़ें ना लो। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि दोनों चीज़ें ही अलग हैं, दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के ही कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। कि अगर मान के चलो तुम जेनेटिकली अगर तुम्हारे हेयर फॉल होता है तो क्रिएटिन प्रोबेबली चांसेस हैं कि उसको और ज़्यादा बढ़ा दे, तो उस केस में क्या होगा कि तुम क्रिएटिन ना लो, या फिर अगर तुम्हारा जो आई थिंक डर्माटोलॉजिस्ट ही होते हैं शायद जो तुम्हारे हेयर वगैरह देखते हैं, उससे अगर तुम कंसल्ट करोगे तो वो तुम्हें रिकमेंड तक कर सकते हैं कि 1 ग्राम क्रिएटिन लो या 2 ग्राम क्रिएटिन लो या 3 ग्राम लो, क्योंकि हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके ये सीन होता है हेयर फॉल वाला, तो उनके जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप 1 ग्राम या 2 ग्राम ले सकते हो, वो कंट्रोल में रहेगा, यानी आपके हेयर फॉल को कंट्रोल में रखेगा। और ऐसा हुआ भी है और ऐसा होता है। भाई साहब इतना बोल दिया, हम तो थक गए बोलते बोलते। ठीक है भाई, तो ये है इसका एक तरीके से क्रिएटिन का प्रो भी बताया हमने, तुम्हें कौन सी बताए। रिकमेंडेशन हमारी क्या होगी, डिपेंड करता है कि अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो जहाँ तुम्हारा बजट थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ता है तो क्रिएटिन हम रिकमेंड करेंगे। ऑफिस में हो अगर तुम ऐसे कंडीशन पे आ चुके हो जहाँ चीज़ें तुम अफोर्ड कर सकते हो, वे प्रोटीन वगैरह, क्योंकि देखो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी हेल्थ। ठीक है, फिर देखा जाए कि अब तुम जो उस चीज़ को अफोर्ड कर पा रहे हो देन वे प्रोटीन और क्रिएटिन तुम दोनों ले सकते हो। क्रिएटिन 500 रुपये का आता है भाई, हमें नहीं लगता है कि इतना तो लोग
जनरली खर्चा कर देते हैं अगर हम थोड़ा सा एक तरीके से जब तुम कमाने लगते हो उस तरफ जाएं। तो ये चीज़ भी है कि तुम्हारे रैंडमली 500 रुपये कहीं भी निकल जाते हैं, तो उससे अच्छा क्रिएटिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक अगेन हमें यही कहना पड़ेगा कि सवाल का ग्रे एरिया बहुत बड़ा है, और सवाल जो है कि वे प्रोटीन लें कि क्रिएटिन लें, कि दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। अगेन दोनों के कुछ तुम्हें फ़ायदे देखने पड़ेंगे, और किसी में क्या तुम बजट पुश कर रहे हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो उसको मिला जुला के तुम्हें अपना एक तरीके से उस कंडीशन में जाना पड़ेगा जब तुम सेलेक्ट कर पाओ कि क्या लेना है अभी हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो बस भाई यही पंचायत थी आज की। बहुत कहते हैं कि क्या कहते हैं, कभी कभी कोई सवाल ऐसा होता है कि जिसका सर पैर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अटैच करके दिखाना पड़ता है कि नहीं ये सारी चीज़ें हैं, कि ये जवाब नहीं हो सकता कि नहीं क्रिएटिन खराब है वे प्रोटीन ले लो, या फिर वे प्रोटीन ले लो क्रिएटिन खराब है। दोनों की अलग चीज़ें हैं भाई। बस भाई यही हमें तुम्हें बताना था। बाकी अगेन वही चीज़ हम तुम्हें बतानी है। अगर तुम हमें सपोर्ट करना चाहो इसमें ये तो ऐड कर ही सकते हैं, इतनी हमने सप्लीमेंट की पंचायत की है। अगर तुम हमें सपोर्ट करना चाहो तो अपने लिए अवतार की साइड से क्रिएटिन या वे प्रोटीन ऑर्डर कर सकते हो, जो कि आई थिंक डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा होगा, और उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट के लिए ये कोड रहेगा। मेरे ख्याल से 15 अगस्त की सेल आनी चाहिए, हमें पक्का नहीं है भाई, ये श्योर नहीं है, हम बस बता रहे हैं कि अगर ये वीडियो 15 अगस्त के आसपास जाती है, आज क्या तारीख है, 4 तारीख है, 10 दिन का बैकअप रहता है, तो आई थिंक ये 15 के आसपास जानी चाहिए। तो हमें याद नहीं होगा, बस तुम एक बार हम ये भी रिकमेंड करेंगे कि 15 अगस्त के आसपास तुम अवतार की साइट चेक कर लेना, शायद तब सेल चलेगी, और अदरवाइज नहीं चलती तो डिस्काउंटेड प्राइस पे रहता ही है। तब तुम उस पर क्या कर सकते हो, ये कोड यूज़ कर सकते हो जो कि है अंकित जी अवतार। इससे क्या होगा कि तुम्हें और ज़्यादा एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा वेबसाइट पे चल रहे प्राइस के ऊपर। ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं वीडियो। और कितनी देर हमने पंचायत की है भाई, मेरे ख्याल से 10 मिनट हमने पूरी पंचायत की है। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो, और अपना ख्याल रखना। कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और मिलते हैं कल वर्कआउट के साथ।